हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शेखर। आई एम ए चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर। हमारे एक क्लाइंट है जिनके पास एनजे के 2 ई वेल्थ अकाउंट है। एक सिंगल होल्डिंग में, मतलब सिर्फ उनका अकेले का एक अकाउंट है, और एक ज्वाइंट होल्डिंग में है, पर वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस सिर्फ ज्वाइंट होल्डिंग से ही करते हैं, इसलिए उन्हें अपना सिंगल होल्डिंग वाला अकाउंट क्लोज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि उनका अकाउंट ऑनलाइन कैसे क्लोज होता है। ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट ऑनलाइन तथा फिजिकल दोनों मोड से प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से प्रोसेस के लिए सिर्फ इंडिविजुअल एंड सिंगल होल्डिंग वाले कस्टमर ही ऑनलाइन मोड से अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपने ई वेल्थ डेस्क पर जाना होगा और वहां से ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। क्लोजर रिक्वेस्ट मोबाइल ऐप से प्रोसेस नहीं की जा सकती है। और अगर आपके पास कोई ज्वाइंट होल्डिंग वाली अकाउंट है या EMF अकाउंट है, वो वाली अकाउंट जो फ्री में ओपन होती है, जिसके लिए हमें कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना होता है, तो वो सारे अकाउंट को हम फिजिकल मोड से ही क्लोज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एनजे ई वेल्थ अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम एनजे की साइट पे जाएंगे। यहाँ हमें अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे मोबाइल पे आए हुए OTP को यहाँ एंटर करना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका होम पेज आ जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि आपको ये मैसेज आना चाहिए कि यू डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो आप उस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बिफोर क्लोजिंग ये इंश्योर करना है कि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को आइदर लिक्विडेट कर लिए हो या किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हो, और अभी उस अकाउंट में जिसे क्लोज करना है उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। साथ ही आपने अपने सारे रजिस्टर्ड SIP को भी क्लोज या कैंसिल कर लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनजे ई वेल्थ में आपकी जो SIP चल रही है उसे स्टॉप कैसे करते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कैसे करना है, इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने पूरे प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इन वीडियोज की सहायता से आप अपने सारे इन्वेस्ट किए गए पैसों को विड्रॉ कर ले, मतलब कि आपका DP होल्डिंग स्टेटमेंट नील और जीरो होगा। उसके बाद ही आपका ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट आप दे सकते हो। उसके बाद राइट साइड टॉप पे ये जो आपकी नेम की इनिशियल वाली बटन रहती है, उसकी बाजू में जो ड्रॉप डाउन बटन है उसे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन में से माई प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है। माई प्रोफाइल के अंदर जाते ही ये आपके सारे डिटेल्स यहाँ आ जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट दिखेगा। इस अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट को क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, बिफोर इनिशिएटिंग द क्लोजर रिक्वेस्ट इट इज एडवाइजेबल टू कॉन्टैक्ट योर एनजे वेल्थ पार्टनर, डू यू स्टिल वांट टू इनिशिएट द क्लोजर रिक्वेस्ट। तो ये कह रहा है कि क्लोजर के पहले आप अपने एनजे वेल्थ पार्टनर से एक बार जरूर कांटेक्ट कर ले। फिर हमें यस बटन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। टू प्रोसीड विद अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट प्लीज अपलोड द e-साइन ऑफ वेल्थ अकाउंट होल्डर। जो सिग्नेचर कस्टमर ने अकाउंट ओपनिंग के समय की थी वही साइन हमें फिर से यहाँ पे अपलोड करना है। तो वैसे ही हमें एक प्लेन ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर सिग्नेचर करना है और उसका फोटो क्लिक करके आप उसे सिस्टम में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि अकाउंट क्लोजर का रीजन क्या है। तो मेरे केस में मेरे क्लाइंट के 2 अकाउंट है जिसमें से वो एक को क्लोज करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी हैव 2 अकाउंट्स। और फिर उसके बाद जो सिग्नेचर मैंने क्लाइंट का लिया है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा जिसपे रहेगा क्लिक बिलो टू व्यू ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। जब आप इसे व्यू PDF करोगे तो जो रिक्वेस्ट फॉर्म डाली है उसके डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। उससे पहले एक बार चेक कर लेना है कि वो सब कुछ सही है कि नहीं। सेकंड पेज पे जाके सिग्नेचर्स भी वेरीफाई कर लेना है कि सिग्नेचर भी सही ढंग से अपलोड हुआ है कि नहीं। और चेक करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करना है कि आई हैव वेरीफाइड द ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट PDF। मैंने सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया है। उसके बाद हम e-साइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर e-साइन करने के लिए हमें e-साइन विद OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप e-साइन विद OTP पे क्लिक करोगे तो आपको मैसेज आएगा कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू NSDL फॉर e-साइनिंग
ऑफ ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। तो अब हम NSDL की साइट पे जाएंगे और वहां से ई साइन से वेरीफाई करेंगे। फिर हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और OTP जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ आधार नंबर डालूंगी। आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है और फिर आपके मोबाइल में जो OTP आएगा उसे हमें यहाँ एंटर करनी है। OTP डालने के बाद परफॉर्म ई साइन वाली बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा, ई साइन इज डन सक्सेसफुली। और इसके बाद हमने जो ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट डाला है उसको ऑथराइज करनी है। उसके लिए हमें फिर से एक बार OTP जनरेट करनी होगी। आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा जिसे डाल के हमें इसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा और आपका अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप अपने फर्दर रेफरेंस के लिए अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट PDF को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं। सिर्फ वैसे कस्टमर जो इंडिविजुअल टैक्स स्टेटस में हैं और सिंगल होल्डिंग वाले हैं, सिर्फ वे ही ई वेल्थ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिट करने के 2 वर्किंग डेज के बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाता है और उसके 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे NJ हेड ऑफिस से अकाउंट क्लोजर लेटर भी आता है। और फिजिकल मोड से EMF अकाउंट क्लोज करने के प्रोसेस के लिए हमें अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म को फिलअप करना है और उसे नियरेस्ट NJ ब्रांच में जाके सबमिट कर देना है। उसके बाद उस फॉर्म को NJ के हेड ऑफिस भेजा जाता है। जब वो HO में रिसीव हो जाता है उससे T+2 वर्किंग डेज के अंदर वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। और अकाउंट क्लोज होने के 5 to 7 वर्किंग डेज में उसकी सॉफ्ट कॉपी मींस अकाउंट क्लोजर लेटर की सॉफ्ट कॉपी क्लाइंट के रजिस्टर्ड ईमेल पे आती है। यहाँ पे इस केस में, फिजिकल के केस में, उसे अकाउंट क्लोजर का लेटर हार्ड कॉपी में नहीं आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। तथा आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें तथा इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन होता है। बाय बाय।